हाँ भाई, आज के एनटीएस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसी फार्मूले से उसको जल्दी से सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और हाँ, एनटीएसपी में दिया गया था आज, और क्वेश्चन ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और ये कभी भी आ सकता है। और ये जब भी पेपर में आएगा तो अगर आपके पास शॉर्टकट फार्मूला है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज अटेम्प्ट करने में आपका टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। आइए जल्दी से बता देते हैं इसको हम। क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है और जो अपने आप नीचे नहीं आता और इसको नीचे लाने के लिए हमें 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, उसको हमने F1 मान लिया। अच्छा, उसी इंक्लाइन प्लेन पर उसी ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसको हमने F2 मान लिया। उसी इंक्लाइन प्लेन पर उसी ब्लॉक को ऊपर जस्ट अबाउट टू स्लाइड अप करने के लिए हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसको हमने F2 मान लिया। और अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, हमें ये फाइंड करना है। चलिए भाई, अब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन है, ठीक है ना। नीचे की तरफ लगने वाला mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। और हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो इक्वेशन बनेगी F1 प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू mg cos थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू n और म्यू n मतलब म्यू mg cos थीटा। इस तरीके से हमारी पहली जो इक्वेशन बन गई वो बन गई F1 इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। मास सवाल में दिया नहीं है, मेन दिक्कत ये है। और अब हमने सॉल्व करना शुरू किया सेकेंड डायग्राम को। ये हमने सॉल्व किया है फिगर सिचुएशन 1 को, यानी कि फिगर 1 को, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिगर 2 पे काम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब जब हम इसको ऊपर खींच रहे हैं तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड अप है, तो अब इसमें क्या होगा कि mg sin थीटा तो हमेशा नीचे लगता ही लगता है, ठीक है ना। और अब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगने लगेगा। हाँ, जब जस्ट अबाउट टू स्लाइड अप है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन बनेगा फिगर 2 के लिए F2 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू n और n का मतलब हो गया mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होता है। ये इधर होता है mg cos थीटा, इधर होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये बात तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम F1 और F2 को डिवाइड कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि mg से mg कट जाएगा। जब mg से mg कट जाएगा, हाँ, ये mg कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा म्यू cos थीटा, ठीक है ना। म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और नीचे आएगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब हम cos या साइन में से किसी एक को हटा दें तो हम cos थीटा कॉमन ले रहे हैं। जब हमने cos थीटा को कॉमन ले लिया तो आया F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू cos थीटा को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया म्यू माइनस टेन थीटा और यहाँ पर आ गया म्यू प्लस टेन थीटा। और ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। बस इसमें तुमको खाली मान रखना है, आपको तुरंत सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। एंगल आपका थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आइए वैल्यू रखते हैं। हाँ, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, हो गया। शॉर्टकट फार्मूला कैसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें कहा जाए कि एक ब्लॉक को जब F1 फोर्स से नीचे खींचा जाता है तो वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन होता है, और जब F2 फोर्स से ऊपर खींचा जाता है तो वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड अप होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
फाइंड करिए। तो ये हो गया। अब ये देखिए 2 दिया हुआ है, ये देखिए 10 दिया हुआ है। म्यू हमको फाइंड करना है 10 30 यानी कि 1/√3 और म्यू हमको फाइंड करना है 1 + 1/√3। ये देखिए ये हो रहा है 1/5 = म्यू - 1/√3 और अपॉन में म्यू + 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा म्यू + 1/√3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 5 म्यू - 5/√3। ठीक है ना, तो म्यू वाले टर्म एक तरफ ले गए तो 4 म्यू हो गया और ये इस तरफ ले गया तो 5 + 1 यानी कि 6/√3। 4 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे तो म्यू की वैल्यू आ गई 6/4√3, जिसे आप लोग कह सकते हैं 3/2√3, जिसे आप कह सकते हैं √3/2। तो देखिए इस टफ क्वेश्चन का ये मेथड है पूरा, और मेथड लगाने के बाद ये फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला बनके हमको मिल गया है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में न्यूज स्पीड की टेस्ट सीरीज जो एनटीएस है और जो न्यूज स्पीड की फिजिक्स वाली टेस्ट सीरीज है एनटीएसपी मतलब एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फिजिक्स, ठीक है ना, उसमें जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो तुरंत इस फार्मूले को लगाकर आप 10 से 12 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको और बताते रहेंगे। और कल मॉर्निंग में लगभग 9 या 10 बजे आपको हम एक ऐसा वीडियो लेक्चर देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि एनटीएसपी जो टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी की फिजिक्स टेस्ट सीरीज जो है, आज बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन हम दूर रहते हैं, हम शहर में नहीं, हम बाहर के हैं, तो हम कैसे इसको ज्वाइन करें। तो कैसे आप एनटीएसपी को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पूरा मेथड आपको 5 मिनट लगेगा, उसमें आपको एक वीडियो में कल सुबह 10 बजे आपको बता दिया जाएगा। आपको एनटीएसपी या एनटीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज दीजिए। ये एक व्हाट्सएप नंबर है और इस क्वेश्चन को हम जैसे ही देखेंगे तो देखने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको हम सोल्यूशन बना के आप ही के नंबर पे वापस भेज देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना है एनटीएस का हो या एनटीएसपी का हो, है ना, तो विशेष तौर पे आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन को भेजिए, आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कल बात करेंगे।